हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवाईटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सोशल स्टडीज़ फिफ्थ पेपर पढ़ने जा रहे हैं। सामाजिक अध्ययन में पहला हम लोग जो है मौर्य काल में प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ लिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात जो है आज हम लोग जो है बिंदुसार के संबंध में पढ़ेंगे। बिंदुसार जो है मौर्य काल के द्वितीय सम्राट 298 ईसा पूर्व में बने। फिर इसके पश्चात जो है चंद्रगुप्त मौर्य जब उपवास के दौरान जब जैन धर्म को अपनाकर चले गए थे, श्रावण बेलगोला में तपस्या करने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात जो है जब ये चाणक्य जो है कुछ समय तक जीवित रहे और जीवित रहने के क्रम में वो बिंदुसार के साथ ही मंत्री पद पर बने रहे और इनके शासनकाल में पहले की तरह कार्यरत रहे। और मेगास्थनीज जो कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार के रूप में राजदूत के रूप में रहे, जो यूनानियों के द्वारा जो है भेजे गए सेलुकस द्वारा भेजे गए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बने रहे। अब जो है यूनानी शासक ने इनको हटाकर डायमेकस को जो है ये बिंदुसार के राज दरबार में राजदूत बनाकर भेजा गया। इसको डायमेकस को यूनानी शासक ने अब मेगास्थनीज को हटाकर डायमेकस को जो है बिंदुसार के राज दरबार में भेज दिया। और इसी क्रम में जो है इनके प्रिय पत्नी का नाम जो है शुभद्रांगी और इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम सुसीम है और इसके पास पश्चात जो है अशोक है। शुभद्रांगी का ही पुत्र जो है अशोक थे और इनका एक और पुत्र के बारे में वर्णन मिलता है तृष्य। ऐसे तो इनके कई पुत्र हैं लेकिन इन्हीं तीनों का नाम जो है ज़्यादातर कहीं मिलता है। एक जो है सुसीम जो कि सबसे बड़े थे, दूसरे अशोक और तीसरे तृष्य। तो ये तो है इनके जो है सामान्य जीवन परिचय कि इनके शासनकाल में जो है चाणक्य जो है महामात्य पद पे बने रहे और फिर जो है इनके शासनकाल में यूनानी जो राजदूत के रूप में डायमेकस रहे। तो इस तरह से अब हम इनके बारे में देखेंगे बिंदुसार के जीवन की कुछ विशेषताएं या उपलब्धियों के रूप में। उपलब्धियां या विशेषताएं, तो मुख्य रूप से जो विशेषताएं इनका था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाए गए बहुत विशाल जो साम्राज्य स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था उनको इन्होंने बनाए रखा। तो ये बनाए रखना जो है अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि या इनकी विशेषता रही। तो इनके कहीं न कहीं पराक्रम एवं राजनीतिक दूरदर्शिता का ही वो परिणाम था कि इतने बड़े भूभाग को जो है बनाए रखा। और बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ 24 वर्ष तक शासनकाल सम्राट बने रहे, वहीं बिंदुसार जो है 25 वर्ष तक लगभग जो है ये मौर्य सम्राट बने रहे। दूसरा है इसमें कि पश्चिमी राष्ट्रों से मित्रवत संबंध। पश्चिमी राष्ट्रों से इन्होंने जो है मित्रवत संबंध बनाए रखा क्योंकि कई लेखकों ने इनके बारे में वर्णन किया है कि सीरिया के शासक से पत्र व्यवहार का वर्णन किया गया है कि सीरिया के शासक एंटीओकस से इन्होंने पत्र के माध्यम से कहा था कि आप हमें अंजीर किशमिश और अंगूरी शराब एक यूनानी दार्शनिक भेज दीजिए। तब एंटीओकस ने पत्र में और ऐसे भी सभी चीज़ें तो भेज दिया, लेकिन कहा कि यहाँ पे यूनानी दार्शनिक मैं भेजने में असमर्थ हूँ क्योंकि यहाँ यूनानी दार्शनिक बेचे नहीं जाते। तो इस पत्र व्यवहार से हमें ये पता चलता है कि पश्चिमी देशों से इनके क्या थे, मित्रवत संबंध थे। तीसरा है ये शांतिप्रिय शासक। ये जो बिंदुसार जो है बिना वजह किसी भी जो है युद्ध या इन सब में जो है समय शक्ति जो है खर्च नहीं करना चाहते। तो एक ये शांतिप्रिय शासक के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो इनका बिंदुसार का एक और नाम भी है, उपनाम अमित्र घात, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक।
अमित्रघात का अर्थ शत्रु विनाशक, और ये किसका एक और नाम है, बिंदुसार का ही है। लेकिन ये एक शांतिप्रिय शासक के रूप में अपने जीवन भर सम्राट के रूप में पद पर बने रहे। और एक अगला है इनका सुसंस्कृत सम्राट। ये सुसंस्कृत सम्राट इसलिए साहित्य और दर्शन के प्रेमी थे, क्योंकि जब ये पत्र व्यवहार, जो पश्चिमी राष्ट्रों से जो इनका पत्र व्यवहार का जब विचार हम देखते हैं, तो उसमें जो है इन्होंने एक दार्शनिक को यूनान से मांगा था, तो इसलिए कहीं न कहीं इनके मन में दार्शनिकों और दर्शन के प्रति प्रेम भावना था। तो ये जो है ये सुसंस्कृत सम्राट के रूप में भी जाने जाते हैं। बिंदुसार की मृत्यु जो है 273 ईसा पूर्व में हुई। तो राज दरबार में कौन यूनानी राजदूत था, डायमेकस। इनका एक बिंदुसार का जो है एक और नाम क्या है, अमित्र घात, जिसका क्या अर्थ होगा, शत्रु विनाशक। तो और इनकी पत्नी, प्रिय पत्नी का नाम शुभद्रांगी, और इनके पुत्र का नाम, बड़े पुत्र का नाम सुसीम, और अशोक भी इन्हीं के पुत्र थे, और त्रिश्य। तीन ही पुत्रों के इनके वर्णन मिलता है। तो बिंदुसार के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है हम ये, हाँ इसमें हम थोड़ा सा एक आध चीज़ और ये बताया जा सकता है कि मौर्य काल के अंतिम सम्राट कौन थे, तो बृहदत्त थे। बृहदत्त मौर्य काल के अंतिम जो है सम्राट थे। और प्रथम कौन, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम हो जाएंगे, और अंतिम बृहदत्त हो जाएंगे।